प्रदेश के अनाज व सब्जी व्यापारियों की मांग पर 14 नवंबर से मंडी टैक्स 1.5 रुपए से घटाकर 50 पैसे कर दिया। साथ ही निर्णय लिया था कि 3 महीने बाद टैक्स वसूली की समीक्षा की जाएगी। वहीं मंडी टैक्स बढ़ाए जाने पर व्यापारियों ने चिंता जाहिर की। साथ ही व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि छूट को और आगे बढ़ाएं। दरअसल प्रदेश सरकार ने किसानों और व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 14 नवंबर से मंडी टैक्स में कटौती करते हुए 1 रुपया 70 पैसे के बजाय 50 पैसे मंडी टैक्स वसूलने की घोषणा की थी। 3 माह के लिए लागू की गई इस छूट की अवधि 14 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। इंदौर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि मंडी टैक्स की राशि में कटौती की है, वही सरकार की पहल को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। 1.70 सैकड़े का जो मंडी टैक्स है उसको 3 महीने 90 दिन के लिए कम किया था, जिसकी अंतिम अवधि 14 फरवरी थी। अब वो मंडी टैक्स में फिर बढ़ोतरी हो गई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में किसानों के हित को देखते हुए उपभोक्ता को महंगाई मंडी टैक्स का असर ना पड़े और जो व्यापारियों को मंडी टैक्स बढ़ रहा है इसको कम करके मंडी टैक्स 50 पैसे सैकड़ा रखना चाहिए। इस पर पुनः विचार करना चाहिए, पुनः इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो आप मंडी टैक्स लगा रहे हैं उसका पूरा का पूरा इफेक्ट किसानों पे जाएगा। हम कहने को तो ये कह सकते हैं कि व्यापारी से ले रहे हैं, मगर व्यापारी से मंडी टैक्स जो लगता है तो वो एंड में अंत में उपभोक्ता को और किसान पे जाता है। तो जो मंडी टैक्स बढ़ेगा उससे किसानों को नुकसान होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये मंडी टैक्स की दरें न बढ़ाई जाए, 50 पैसे रखा जाए। आज कर्नाटक में 35 पैसे मंडी टैक्स है, महाराष्ट्र में अनेक सालों से 50 पैसे मंडी टैक्स है। अगर हम चले जाएं गुजरात में तो गुजरात में कई राज्यों में 50, कई डिस्ट्रिक्ट में 50 पैसे मंडी टैक्स है, कुछ में 75 पैसे। तो गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ सब 50 पैसे से 10-20 पैसे इधर उधर है। तो मध्य प्रदेश को भी 50 पैसे का ही मंडी टैक्स मध्य प्रदेश सरकार को रखना चाहिए।